नमस्कार, मैं रविंद्र कश्यप उपस्थित हूँ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में। अभी हम सबों के बीच हमारे बड़े भाई जो कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर अपने व्यक्तित्व को संवारे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए हैं और मानवता और नैतिकता पूर्वक जिस भी पोस्ट पे हैं अभी ये यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे दिवाकर पांडे भैया जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और पटना में पोस्टेड हैं। इनसे जानेंगे कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया और किस तरह से आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं दिवाकर पांडे भैया। आइए जानते हैं इनसे। धन्यवाद भाई। ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक अंतरात्मा की आवाज़ है। जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में जो भी भाई हमारे आते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और आज प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का ही देना है कि मैं सब इंस्पेक्टर पद पे पदस्थापित हुआ हूँ। और इसकी अनुभव ये है कि जीवन में संघर्ष बहुत है। आप संघर्ष के बीच अपने आप को कैसे बनाते हुए एक रास्ते पर, अपने बनाए हुए रास्ते पर हमेशा किसी तरीके से डगमगाए बिना आप एक अपने मंजिल की तरफ कैसे पहुंचते हैं, वो सिखाती है हमारी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ। आप इससे जुड़े और आप सभी अपने मंजिल की ओर ज़रूर पहुंचेंगे। और ये हमेशा प्रेरणादायक बातें बताती है। यहाँ पर सभी भैया, बड़े भैया लोग, मनीष भैया, आदरणीय मनीष भैया और निशांत रंजन भैया के द्वारा हम लोग को मोटिवेट किया जाता है। जैसे कि भैया हम देखते हैं पटना में हर साल हज़ारों युवा आते हैं, लेकिन आने के बाद सही गाइडेंस नहीं मिलता है और यहाँ वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। सालों साल यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर देते हैं और रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अगर पटना में आ रहे हैं तो घर से आने से पहले ही एक बात माइंड में रखें कि आप आ क्यों रहे हैं। आप अगर पटना में आ रहे हैं तो आपके माँ बाबूजी जो भी हैं और वो आपको यहाँ भेज रहे हैं तो आपसे एक बहुत उम्मीद लेकर भेज रहे हैं यहाँ पे। आप पटना चकाचौंध की दुनिया में मत भागें। आपके बहुत सारे ऐसे भी दोस्त बनेंगे जो आपके निर्धारित लक्ष्य की ओर जाने से पहले ही आपको डगमगा कर आपको घर वापस भेज सकते हैं। तो आप वैसे दोस्त बनाएं जो आपको हमेशा कहे कि आप अपना लेवल को अप कीजिए। आप ज़रूर दोस्त बनाएं। दोस्त बनाना गलत नहीं है। आज दोस्त की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ और मेरा मार्गदर्शन भी दोस्त ही रहा है और मेरा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ रहा है। अच्छा भैया, यहाँ से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है पहले और उसके यहाँ से जुड़ने के बाद, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले तो मैं कुछ था भी नहीं। 2018 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट, 19 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। उसके आने के बाद मैं पता नहीं था कि करना क्या है। 19 में मुझे पता चला कि वैकेंसी आ रही है। एक भैया थे दीपक भैया, उनसे मुलाकात हुई मेरी सडनली और मुलाकात के दौरान उनसे बातें हुई तो पता चला कि वो दरोगा है। और उसी समय मैंने मन बना लिया कि अब बनना तो दरोगा ही है। और मैं दरोगा बनने के लिए निश्चय होकर अपने आप में कि अब दरोगा बनना है, अब कुछ करना है, तो करूँ कैसे पता नहीं था। किसी भी तरीके से दोस्त के माध्यम से लाइब्रेरी पहुंचा और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद पढ़ना शुरुआत की। तो स्मरण होता है ना कि स्मरण कोई चीज़ पढ़े और हमें याद नहीं रहता है, तो वही हालात ही पढ़ते थे, याद थोड़ा बहुत भूल जाते थे। तो लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद और ये गायत्री मंत्र हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इनफैक्ट लक्ष्य को ही नहीं, आप समाज में एक सकारात्मक योगदान तभी आप दे पाएंगे जब आप खुद को पदस्थापित कर पाएंगे। तो आप खुद को पदस्थापित करेंगे तभी आप समाज में सकारात्मक योगदान भी दे पाएंगे। तो ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हमें बहुत ही योगदान मिला, तो ये बहुत ही योगदान दिया जो आज हम इस पद पे पदस्थापित हैं। यहाँ के बारे में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, संदेश ये देना चाहेंगे कि आप भी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़े। और हमारे आदरणीय मनीष भैया और आदरणीय निशांत रंजन भैया के द्वारा 10 दिसंबर को गांधी मैदान में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी युवाओं से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर गांधी मैदान में आएँ और उससे वो बहुत ही ऐतिहासिक पल रहेगा जब पूरे बिहार के युवा इस ऐतिहासिक का पहचान मैदान में आकर अपने लक्ष्य को प्रति जागरूक होंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज में एक सकारात्मक योगदान देंगे। 10 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में युवा का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है जिसका नाम है यूथ एम्पावरमेंट। तो उस कार्यक्रम के बारे में आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? आखिर किस तरह का वो कार्यक्रम होगा? वो कार्यक्रम में
बहुत सारे अतिथि आएंगे। उस अतिथि के द्वारा आपको उनके जीवन में क्या गुजरा, कैसे वो संघर्षों को झेलते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, तो वो जो भी हमारे अतिथिगण वहाँ पहुँचेंगे तो वो अतिथि आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। और हमें लगता है, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो हमें बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे ज्ञान मिले हैं, बहुत सारे नॉलेज की प्राप्ति हुई, ताकि हम यहाँ पे आज पहुँचे और हम अपने संघर्ष करते हुए आज अपने मुकाम पे पहुँचे। तो आप भी उस कार्यक्रम में आएँ ताकि आपको पता चले कि वो लोग भी कितना संघर्ष करके वहाँ पे पहुँचे। और जिस दिन युवा जग जाएगा उस दिन पूरा राष्ट्र बदल जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी सुन रहे थे आप, दिवाकर पांडे भैया बता रहे थे यहाँ आने से युवाओं को क्या मिलता है और कैसे मिलता है। जैसा कि हम बता दें, पदाधिकारी तो बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद जो बनते हैं वो बिल्कुल मानवता और नैतिकता पूर्वक एक समाज को नई दिशा और दशा देते हैं, सिर्फ एक आधिकारिक रूप में नहीं बल्कि गार्जियन के रूप में देते हैं। तो वही हमारे एक आदर्श व्यक्तित्व जो कि हमारे दिवाकर भैया हैं, और ये पोस्टेड है पटना में SI के पद पे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जब भी शामिल हैं हम लोग के बीच आते रहें और हम सभी को मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद।